टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं, क्या इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस ज़रूरी होते हैं, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमारी 7 डेज इंग्लिश लर्निंग चैलेंज की क्लास 4 है। आज हम टेंसेस पर डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फार्मूलाज के साथ दैन सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी सीखेंगे हर टेंस के सेपरेट से। तो फुली वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस से। टेंसेस मीन टाइम, यानी कि टेंसेस कहते हैं वक्त को। ठीक है, हमारे पास 3 टाइम के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा ज़माने को, पास्ट जो कि गुजर चुका होता है, फ्यूचर जो कि आने वाला होता है। ठीक है, फर्दर इन्हीं तीनों टाइप्स की आगे फर्दर फोर सब टाइप्स हैं। जैसे कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की आगे 4 सब टाइप हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिमिलरली पास्ट और फ्यूचर की भी फर्दर 4 सब टाइप हैं, लेकिन हम उन्हीं इम्पॉर्टेंट टेंसेस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे डेली स्पीकिंग, डेली कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट वन है प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। अगर हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, देन बेस वर्ब, मेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है एंड इन द लास्ट हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शनल केस ये भी है कि अगर किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर यूज़ हो रहा हो, मीन्स ही, शी या इट हो, तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ये टेंस हम तब यूज़ करते हैं जबकि एक्शन रेगुलर बेस पर हो रहा हो या फिर कोई जनरल फैक्ट या हैबिट को हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हर रोज़ स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल डेली। वो किताबें पढ़ना पसंद करती है, शी लाइक्स टू रीड बुक्स। इस टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वो ख़त नहीं लिखती है, शी डज़ नॉट राइट अ लेटर। सिमिलरली इंटरोगेटिव या सवालिया फ़िक्र बनाने के लिए हम डू या डस का इस्तेमाल सेंटेंस के स्टार्ट में करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या वो ख़त लिखती है, डस शी राइट अ लेटर। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तब यूज़ होता है जब कोई एक्शन अभी हो रहा हो या अभी के वक्त के आसपास हो रहा हो। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं अभी ये काम कर रही हूँ, मीन्स कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जुमला कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह मैं खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग, दे आर जंपिंग, वी आर रीडिंग, ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तब यूज़ होता है जब कोई एक्शन अभी हो रहा हो। ठीक है, और इसके बनाने का मेथड ये है कि पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी वाली फॉर्म वो होती है जैसे रीड से रीडिंग, राइट से राइटिंग, कुक से कुकिंग, तो इसे हम कहते हैं कि ये आईएनजी वाली फॉर्म है। और ये याद रखें यहाँ पे कि आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, ही, शी, इट के साथ इज़ का, जबकि वी, यू, दे के साथ हम आर लगाते हैं। अब जैसे एग्जांपल है कि वो इस वक्त फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फ़ुटबॉल एट द मोमेंट। ठीक है, आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएं तो आप इजीली बना पाएंगे। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। तो सिंपली आप इज़ एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, यानी पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस आपने इज़ एम आर लगाना है, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली, प्लस आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि आई एम प्लेइंग, तो एम के बाद हम नॉट यूज़ करेंगे, आई एम नॉट प्लेइंग। जिसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी आर रीडिंग, वी आर नॉट रीडिंग। और इंट्रोगेटिव का भी बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आएंगे, यानी इज़ एम आर आप स्टार्ट पे लगाएंगे, उसके बाद आपने आना है प्लस वर्ब एंड। ठीक है, जैसे ये हमने सेंटेंस किया, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, वी आर रीडिंग, वी आर नॉट रीडिंग, आर वी रीडिंग। तो ये सिंपल से सेंटेंसेस थे, आप आए दिन अपनी डेली रूटीन में इनको यूज़ कर रहे होते हैं। चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस का भी डेली स्पीकिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, और पास्ट टेंस सिंपल टेंस तब यूज़ होता है जब कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो और उसका टाइम स्पेसिफिक हो। जैसे आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर लास्ट वीकेंड, ही वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, यानी ये सारे सेंटेंसेस इसी के अकॉर्डिंग हैं, पास्ट सिंपल सेंटेंस के। यानी आप इन सेंटेंस का यूज़ तब करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो और उसका कोई टाइम स्पेसिफिक हो।
यानी आप इन सेंटेंसेस का डेली बेस पे यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे लड़कियों ने किताबें नहीं पढ़ी, तुम तफरीह के लिए बाहर नहीं गए, मैंने कल ख़त नहीं लिखा। तो ये सिंपल से सेंटेंस है जो कि आप डेली बेस पे यूज़ कर रहे होते हैं। बस ये होता है कि स्टूडेंट को सही से इनका यूज़ करना नहीं आ रहा होता कि इस सेंटेंस को हमने किस सिचुएशन में यूज़ करना है। तो काइंडली आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख के समझ के उसका यूज़ किया करें। इसके अब हम इसके सिंपल जो सेंटेंस हैं, सिंपल टेंस हैं, इसके फार्मूलाज़ को देखते हैं। हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फार्मूला है और नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव जब बनाते हैं तो हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं और इंट्रोगेटिव के लिए हम डिड को स्टार्ट में ले आते हैं। जैसे वी डिडंट गो टू स्कूल, यानी वी डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड दे बाय पेन्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या उन्होंने कलम खरीदे, डिड दे बाय पेन्स। जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, तब आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। जब आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन डिड का यूज़ करना है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस तब यूज़ होता है जब कोई एक्शन पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर हो रहा हो। जैसे दे वर बीटिंग मी, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये सारे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला ये है कि आप पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और वाज वर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी और प्लस वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो शी हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट था। वाज वर हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सिंगुलर के साथ हम वाज लगाएंगे, प्लूरल के साथ हमने वर्ब का यूज़ करना है। और शी वाज नेक्स्ट हमने यहाँ पे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करनी है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही मैं सेंटेंस बना रही हूँ, सिंगिंग और उसके बाद सॉन्ग, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फर्दर नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। हमने वाज वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना है, बाकी सिंपली वही स्ट्रक्चर है। जैसे इसी सेंटेंस को हम करते हैं कि शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ये नेगेटिव में ऐसे आएगा। और अगर मैं इसी को इंट्रोगेटिव में बनाऊँ तो वाज शी सिंगिंग अ सॉन्ग का हम यूज़ करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पर लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस का भी डेली कन्वर्सेशन में काफ़ी यूज़ होता है। इस टेंस को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन फ्यूचर में हो। जैसे आई शैल प्ले द मैच, मैं मैच खेलूँगी। यू विल नॉट टेक टी, तुम चाय नहीं पियोगी। वी शैल बाय द बुक्स, हम किताबें खरीदेंगे। तो ये सारे एग्जांपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अगर मैं इसकी फार्मूला की बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज़ होना है। और नेगेटिव में आप क्या करेंगे कि आप एज यूजुअल विल और शेल के बाद नॉट लगा देंगे और बाकी वही स्ट्रक्चर रहेगा। और इंट्रोगेटिव में आप विल और शेल को स्टार्ट पर ले आएंगे और बाकी उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लड़के हॉकी खेलेंगे, विल द बॉयज़ प्ले हॉकी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट टेंस है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस को भी हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में, डेली स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तब यूज़ होता है जब कोई एक्शन फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर हो रहा हो। जैसे मैं फ़ुटबॉल खेल रही होंगी, हम खाना खा रहे होंगे, हम किताबें पढ़ रहे होंगे। सिंपल सेंटेंस मैं इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो बिगनर हैं जिनको टेंसेस स्टार्ट से भी मतलब उनको नहीं आते, तो सिंपल सेंटेंसेस से ये होगा कि वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएंगे टेंसेस को। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हम फार्मूला देखते हैं कि हमें पहले सब्जेक्ट लगाना है प्लस हमें विल बी और शैल बी का यूज़ करना है। हमने इंडेफिनिट में विल और शैल का यूज़ किया था हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हमने विल बी और शैल बी का यूज़ करना है प्लस वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए आपने विल नॉट बी लगाना है, यानी जब आप स्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है आपने विल नॉट बी का यूज़ करना है। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल और शैल को फिक्री के स्टार्ट में ले आना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि हम किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे, वी शैल नॉट बी रीडिंग द बुक, ठीक है। हमने पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, फिर नॉट, देन उसके बाद बी लगाया। तो ये थोड़ा यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो स्ट्रक्चर को आप देखें, इसके नोट्स बनाएं, इसी के अकॉर्डिंग बनाएं, तो इंशाल्लाह आपकी सेंटेंसेस ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। इंट्रोगेटिव की एग्जांपल है कि क्या बाग में बारिश हो रही होगी, विल इट बी रेनिंग इन द गार्डन, ठीक है। हमने क्या किया, हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लिया है विल को, ठीक है। और बी का भी यूज़ आपको यहाँ पे एग्जांपल में नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएं। तो ये थे टेंसेस जो कि आप डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं।
ये टेंसेस आपको डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत मदद देंगे, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे अगर आप इनकी सही से प्रैक्टिस करें। और जो कि यहाँ पे मैंने टेंसेस बताए हैं, इन हर एक टेंसेस की आप 5 to 10 सेंटेंसेस बनाएं। और बेशक वो आपके अपनी डेली रूटीन से आपको सेंटेंसेस ले लें या आप किसी बुक से देख लें, तो ये है कि प्रैक्टिस से ये होगा कि आपकी इंग्लिश ज़्यादा इम्प्रूव होगी। हमने 6 टेंसेस को देखा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा रेगुलर एक्शंस और हैबिट्स के लिए यूज़ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो एक्शन अभी हो रहा हो, ठीक है। पास्ट सिंपल में हमने देखा जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया हो। पास्ट कंटिन्यूस में हमने देखा कि जो एक्शन पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर हो रहा हो। फ्यूचर सिंपल में जो एक्शन फ्यूचर में होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस जो एक्शन फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर हो रहा होगा। तो ये क्विक रिव्यू था आपको जो कि आपने सीखा इस वीडियो में। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।